सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मोस्ट बसाइड सीजन 1 एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन में। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टेमॉन और किनोसिटा को, जो हाथों में हाथ डाले काफी खुश नजर आ रहे होते हैं। किनोसिटा बार बार टेमॉन का नाम ले रही होती है। तभी टेमॉन उससे पूछता है, किनोसिटा आखिर बात क्या है? आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो। इस पर किनोसिटा बोलती है, टेमॉन तुम सच में बहुत कूल लगते हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। टेमॉन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, शायद इसलिए ताकि मैं तुम्हें अपना बना सकूं। लेकिन तभी किनोसिटा की नींद टूट जाती है और उसे एहसास होता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। वो खुद से कहती है, अरे यार, ये तो बस एक सपना था। तभी उसकी नजर एक कॉन्सर्ट टिकट पर पड़ती है और वो खुश होकर बोलती है, नहीं, ये सपना नहीं है, ये सच में होने वाला है। और ये सुनकर वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि किनोसिटा कहीं जा रही होती है और बहुत खुश लग रही होती है। वो बताती है कि ये इंडस्ट्री का एक पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यहाँ जल्द ही एक फैन इंटरेक्शन इवेंट होने वाला है। वो कहती है कि उसने जो भी पैसे सेव किए हैं वो सारे टेमॉन की सीडीज खरीदने में खर्च करने वाली है। थोड़ी देर बाद वो टेमॉन के रूम के बाहर पहुंचती है, बेल बजाती है और बोलती है, फाइनली अब मैं फुकुहारा सामा से मिलने वाली हूँ। दरअसल फुकुहारा टेमॉन का मैनेजर होता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, किनोसिटा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो देखती है कि टेमॉन ने अजीब सी शक्ल बना रखी है और फुकुहारा गुस्से में उसका बैग घसीट रहा होता है। टेमॉन चिल्लाते हुए कहता है, बस करो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। फिर वो किनोसिटा को देखकर बोलता है, किनोसिटा मेरी तरफ मत देखो। वहीं फुकुहारा गुस्से में बोलता है, तुम्हें पता भी है एजेंसी ने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है? तुम खुद को समझते क्या हो? इन दोनों की बहस रुकने का नाम ही नहीं लेती। आखिरकार फुकुहारा सिर खुजलाते हुए बोलता है, हाय राम, इन 5 बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। और ये कहकर वो रूम से बाहर चला जाता है। इसके बाद किनोसिटा पूछती है, ग्लूमी हेयर, आखिर यहाँ इतनी बड़ी लड़ाई क्यों हो रही थी? टेमॉन जवाब देता है, दरअसल बिना मुझसे पूछे इन्होंने एक मीट एंड ग्रीट इवेंट फिक्स कर दिया है, जहाँ हमें अपने फैंस से मिलना होगा। किनोसिटा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन टेमॉन बोलता है, नहीं, मुझे इसको लेकर काफी नर्वसनेस हो रही है। तभी किनोसिटा उसे समझाते हुए बोलती है, देखो, ये एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है। तुम्हें अपने फैंस से करीब से मिलने का मौका मिलेगा, उनसे खुलकर बात कर पाओगे और उन्हें खुश भी कर सकोगे, है ना? और इस तरह तुम उन सबको काफी देर तक हंसा भी सकते हो। ये सुनकर टेमॉन बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो ना, ये सब करना इम्पॉसिबल है। इतना कहने के बाद वो बिना रुके बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है सब लोग मुझे सच में कूल समझते हैं कि मैं हमेशा अच्छा और कॉन्फिडेंट रहता हूँ? जबकि सच्चाई ये है कि मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। फिर वो और ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, और ये सेक्सी और वाइल्ड जैसी बातें आखिर होती क्या हैं? तुम्हें पता भी है इन शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। अगर मैं किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में फंस गया तो क्या तब तुम मुझे बचाने आओगी? अब टेमॉन पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। वो आगे बोलता है, मुझे तो ये भी लगता है कि जो लोग मेरी सीडीज खरीदेंगे वो बस अपना पैसा बर्बाद करेंगे, मेरी सीरीज खरीदने लायक ही नहीं है। वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा होता है। तभी किनोसिटा गुस्से में बोलती है, बस अब शांत हो जाओ। इसके बाद किनोसिटा ऐसा डरावना एक्सप्रेशन देती है कि ग्लूमी हेयर की हालत खराब हो जाती है। टेमॉन बोलता है, मुझे हर चीज सही तरीके से करनी है। तभी किनोसिटा मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, इस केस में मेरे पास एक आइडिया है। मैंने तुम्हारे पिछले 2 साल की सारी एक्टिविटी लिख कर रखी है। तुमने जितने भी इंटरव्यू दिए हैं, ब्लॉग्स लिखे हैं और इंटरनेट पर जितने भी आर्टिकल्स आए हैं, सब मैंने सेव करके रखे हैं। ये सुनकर टेमॉन हैरान रह जाता है और बोलता है, क्या सच में? इसमें तो वो सारी चीजें भी हैं जो मुझे खुद याद नहीं है। किनोसिटा कहती है, हाँ बिल्कुल। यहाँ हमें पता चलता है कि किनोसिटा उसकी कितनी बड़ी फैन है और टेमॉन ये सब देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। किनोसिटा बोलती है, तुम टेंशन मत लो, इन सब चीजों को पढ़कर हम तुम्हारा कैरेक्टर अच्छे से समझेंगे और तुम्हें खुद पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। इन सब के बाद तुम वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अंदर ही अंदर किनोसिटा सोचती है, अगर ये मीट एंड ग्रीट में पार्टिसिपेट करेगा
तो मैं भी वहाँ जा पाऊंगी और एक फैन की तरह उससे मिल सकूंगी। ये सोचकर वो काफी खुश हो जाती है। तभी टेमोन थोड़ा झिझकते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरे काम में मेरी थोड़ी सी मदद कर सकती हो? ये सुनकर किनोसिटा को यकीन ही नहीं होता कि टेमोन उससे ऐसा कुछ कह रहा है। वो घबराते हुए बोलती है, नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊंगी। असल में वो खुशी के मारे कुछ भी ठीक से सोच नहीं पा रही होती है। तभी टेमोन उदास होकर कहता है, मुझे पहले से ही पता था, आखिर मेरे जैसे इंसान की मदद कौन ही करेगा? मैं तो बस एक बेकार इंसान हूँ जिसका इस दुनिया में कोई मतलब ही नहीं है। ये सुनते ही किनोसिटा गुस्से में उसके पास आती है, उसका कॉलर पकड़ती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसा बोलने की? तुम्हें पता भी है किनोसिटा किसका नाम है? मैं वो हूँ जो तुम्हारी सपनों में भी मदद कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ। डीमॉन ये सुनकर हैरान रह जाता है और बहुत ही सॉफ्ट आवाज में बोलता है, ओह सच में? बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वो इतना प्यार से बोलता है कि उसकी किनोसिटा की हालत ही बिगड़ जाती है। उसकी आत्मा जैसे शरीर से बाहर आ जाती है। वो बोलती है, ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरी तरह सपोर्ट करूंगी, तुम बस अपना बेस्ट देना। कि उसकी किनोसिटा की नाक से खून तक निकलने लगता है। मतलब भाई वो इसके प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी होती है। वो खुद से कहती है, ये सब कैसे हो रहा है? ये बंदा मुझे पूरी तरह पागल कर देगा, मुझे माफ करना। इसके बाद हम देखते हैं कि किनोसिटा डीमॉन से कहती है, जब भी मैं तुम्हारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ या तुम्हारे बारे में कुछ भी सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद किसी और चीज से मुझे इतनी खुशी नहीं मिलती। फिर सीन सीधे उस दिन पर चला जाता है जब मीट एंड ग्रीट होने वाला होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे फैंस डीमॉन से मिलने आए होते हैं। ये देखकर किनोसिटा बहुत खुश हो जाती है कि इतने लोग डीमॉन से प्यार करते हैं। लेकिन तभी उसके सामने दो लड़कियां आपस में झगड़ा करने लगती हैं। ये बात किनोसिटा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में बोलती है, ये लोग पागल हैं क्या? यहाँ आकर ये सब क्या कर रही हैं? वो बीच में घुसकर कहती है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी वजह से अगर डीमॉन को बुरा लगा तो ठीक नहीं होगा। तभी वहाँ गार्ड आ जाता है और तीनों को बाहर निकाल देता है। वो बोलता है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किनोसिटा अपने वर्क प्लेस पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, उसकी मैनेजर बोलती है, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? देखो कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और भाई सामने कोई और नहीं बल्कि खुद डीमॉन खड़ा होता है। डीमॉन उससे पूछता है, तुम आज मीट एंड ग्रीट में क्यों नहीं आई? इस पर किनोसिटा जवाब देती है, दरअसल मैंने अपना टिकट गुम कर दिया था और जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझे एंट्री ही नहीं दी। ये सुनकर टेमोन थोड़ा उदास हो जाता है और बोलता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे मिलने आओगी और तुम्हें पता है मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर वो थोड़ा संभल कर कहता है, चलो ठीक है, अब तुम मुझसे जो भी मांगोगी मैं तुम्हें देने की कोशिश करूंगा। किनोसिटा हैरान होकर पूछती है, क्या सच में? टेमोन जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। वो कहती है, ठीक है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम अभी के लिए मेरे हो जाओ। ये सुनकर टेमोन बोलता है, अभी के लिए ऐसा नहीं हो सकता। ये बात किनोसिटा को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन तभी टेमोन आगे कहता है, क्योंकि मैं सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए तुम्हारा होना चाहता हूँ। ये सुनते ही किनोसिटा पूरी तरह शॉक्ड रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि टेमोन ये सब क्या कह रहा है। टेमोन आगे बोलता है, मैं बस तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं और किनोसिटा ये सब देखकर पूरी तरह सन्न रह जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें किनोसिटा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां वो अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही होती है। दोनों टेमोन से जुड़ी न्यूज देख रही होती हैं। उसकी दोस्त बोलती है, मुझे लग रहा है कि टेमोन दिन ब दिन और ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई फैन गर्ल उसे पसंद कर ले और दोनों शादी ही कर ले। तभी उसकी दूसरी दोस्त मजाक में कहती है, अगर कोई भी फैन गर्ल टेमोन से शादी करेगी तो हम उसे मार डालेंगे। ये सुनते ही किनोसिटा घबरा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं ये सच में पागल तो नहीं है। इस बात का उस पर इतना असर पड़ता है कि वो अंदर ही अंदर ट्रॉमा सा महसूस करने लगती है। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि किनोसिटा दोबारा टेमोन के पास पहुंचती है और टेमोन एक बार फिर परेशान बैठा होता है। किनोसिटा पूछती है, अब क्या हुआ? तभी हमें पता चलता है कि टेमोन को एक टीवी शो में आने का ऑफर मिला है। इस शो में ये दिखाया जाएगा कि पॉपुलर सेलिब्रिटीज नॉर्मल कपड़े
कपड़ों में कैसे दिखते हैं और क्या वो वैसे भी उतने ही हॉट लगते हैं या नहीं। यही बात टेमॉन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही होती। किनोसिटा कहती है, तो इसमें बुरी बात क्या है? तुम न्यूज और टीवी पर आ रहे हो। लेकिन टेमॉन बोलता है, तुम समझ नहीं रही हो, जरा मुझे ध्यान से देखो, मैं हर वक्त यही एक हुडी पहनता हूँ, मेरे पास इसके अलावा और कोई कपड़े ही नहीं है। तो क्या तुम्हें लगता है लोग मुझे ऐसे देखकर हॉट समझेंगे? किनोसिटा मान जाती है और कहती है, हाँ ये बात तो सही है, ये थोड़ी दिक्कत तो है। टेमॉन परेशान होकर पूछता है, तो आप बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। काफी सोचने के बाद किनोसिटा बोलती है, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया है, हम शॉपिंग पर जाएंगे। टेमॉन चौंक कर पूछता है, क्या? वो मुस्कुरा कर बोलती है, हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारे लिए ऐसे कपड़े लेंगे जिनमें तुम सच में अच्छे लगोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दोनों शॉपिंग मॉल पहुंच चुके होते हैं। टेमॉन ने अपना चेहरा एक अजीब से कवर से ढक रखा होता है। किनोसिटा पूछती है, तुम सच में इसमें कंफर्टेबल हो? टेमॉन जवाब देता है, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो हंसते हुए कहती है, ठीक है, जब तुम्हें दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि किनोसिटा उसके लिए ढेर सारे कपड़े चुनती है और जब टेमॉन चेंजिंग रूम से कपड़े बदल कर बाहर आता है तो उसे देखते ही किनोसिटा के होश उड़ जाते हैं। वो खुद से बोलती है, आखिर ये बंदा इतना अच्छा कैसे दिख सकता है? तभी हम देखते हैं कि किनोसिटा उसे एक पेंडेंट भी देती है। टेमॉन उसे पहन लेता है। अगले सीन में दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। टेमॉन चारों तरफ लोगों को देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? किनोसिटा जवाब देती है, दरअसल ये लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं। टेमॉन मुस्कुरा कर बोलता है, सच में यार, ये लोग कितने लकी हैं। तभी अचानक किनोसिटा की दो दोस्त वहां आ जाती हैं। उन्हें देखते ही किनोसिटा को सबसे पहले वही मर्डर वाली बात याद आ जाती है और वो अंदर ही अंदर डर जाती है। उसकी दोस्त पूछती है, किनोसिटा तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये बंदा कौन है? किनोसिटा घबरा कर बोलती है, अरे ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम स्कूल में मिले थे। तभी दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर बोलती हैं, एक मिनट, कहीं ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? किनोसिटा जल्दी जल्दी बोलती है, ना नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम लोग गलत समझ रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, हम बस दोस्त हैं और यहाँ खाने आए थे। वो अजीब अजीब बहाने बनाने लगती है, लेकिन तभी टेमॉन अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो बोलता है, चलो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन किनोसिटा तो किसी और ही दुनिया में खोई होती है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये एक सीक्रेट डेट हो, बस मैं और टेमॉन। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि दोनों फाइनली अपने फ्लैट पहुंच चुके होते हैं। यहाँ सीन थोड़ा अलग हो जाता है। किनोसिटा टेमॉन के सामने झुककर माफी मांगती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ी। अगर किसी पापाराजी ने तुम्हें देख लिया होता तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टेमॉन उसे रोकते हुए कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मुझे बाहर लेकर गई थी। फिर वो उससे पूछता है, एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनते ही किनोसिटा पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो बिना सोचे बोल देती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भला क्यों नहीं करूंगी? मेरी जिंदगी में अगर कुछ अच्छा है तो वो बस तुम हो और मुझे इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। ये सुनकर टेमॉन जोर से हंसने लगता है और बोलता है, हाँ बिल्कुल, तो बस खुश रहो, मुझे किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि टेमॉन किचन में ऑमलेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो जाता है और हालत ऐसी हो जाती है कि वो नीचे गिर पड़ता है। किनोसिटा चौंक कर बोलती है, ये क्या कर दिया तुमने? टेमॉन जवाब देता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। किनोसिटा कहती है, पहले ठीक हो जाओ, बाद में बातें करेंगे। वो उसे साफ करती है, नहलाती है और फिर पूछती है, अब बताओ हुआ क्या? टेमॉन उदास होकर कहता है, मैंने खाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, मैं कितना बड़ा लूजर हूँ, मुझसे एक ऑमलेट तक नहीं बन पाता। किनोसिटा उसे समझाते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है, हो सकता है तुम ऑमलेट अच्छा ना बना पाओ लेकिन तुम लोगों को खुश कर सकते हो, ये तुम्हारा असली टैलेंट है। ये सुनते ही टेमॉन धीरे धीरे अपने ट्रॉमा से बाहर आने लगता है और ये सारी बातें बाहर खड़ा फुकुहारा सुन रहा होता है। वो मुस्कुराकर बोलता है, जिस बंदे को ट्रॉमा से बाहर निकालने में मेरी नानी याद आ जाती है उसे तुम सिर्फ 1 सेकंड में नॉर्मल कर देती हो, सच में यार तुम वाकई कमाल की हो। फिर वो फुका से कहती
कहता है, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम कल टेमोन को मार्केटिंग के लिए बाहर ले गई थी? क्या ये भी हाउसकीपर की जिम्मेदारी में आता है? ये सुनते ही किनोसिटा समझ जाती है कि फुका क्या कहना चाहता है। वो तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब गलती से हो गया, आगे से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। वही टेमोन भी उसके साथ माफी मांगता है और कहता है, अगर कोई सजा देनी है तो मुझे दे दो, लेकिन किनोसिटा को प्लीज छोड़ दो। तभी फुका खड़ा होता है और दोनों के सामने झुक कर कहता है, नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। और किनोसिटा, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज टेमोन का अच्छे से ख्याल रखना। हमारी एजेंसी के पास अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए मैं उस पर तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ। किनोसिटा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर ऐसा है तो मैं जरूर पूरा ध्यान रखूंगी। ये सुनकर वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे टेमोन के साथ और ज्यादा समय बिताने का मौका मिलने वाला था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किनोसिटा अपने घर पर अकेली बैठी होती है। वो गहरी सांस लेती है और सोचने लगती है, क्या सच में टेमोन मुझे पसंद करता है और क्या मेरी फीलिंग्स भी उसके लिए सही हैं? तभी उसे अपना बचपन याद आता है, जब वो हमेशा अकेली रहा करती थी। उसकी दोस्त भी उससे दूर हो गई थी क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसी वक्त उसने टीवी पर पहली बार टेमोन को देखा था, एक 16 साल का लड़का जो कुछ बनने के लिए आगे बढ़ रहा था। तब से लेकर आज तक वो उसकी हर सफलता को अपनी ही सफलता की तरह मानती आई है और उसकी हर अचीवमेंट पर दिल से खुश होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं।